जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, जहां से सोनिया गांधी जीतती रही हैं, जहां से पूरा गांधी परिवार दशकों से जीतता रहा है। उस रायबरेली सीट का सच क्या है? हमने राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर यही वाला एटम बम फोड़ा तो क्या मिला, वो दिखाऊंगा। पहले एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए। हाउस नंबर 0। No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 दिखाकर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि भाई अगर मकान नंबर 0 है इसका मतलब ये तो फर्जी है। और उन्होंने ये भी मान लिया कि ये वोट बीजेपी को ही पड़ा होगा क्योंकि बेंगलुरु की सीट थी। जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए। और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। इसी तरह मोहम्मद इस्लाम का मकान नंबर है, वो भी लिखा हुआ है 0। देखिए मोहम्मद इस्लाम मकान संख्या 0, ये रायबरेली का बता रहा हूं। तो मकान संख्या 0 होने का मतलब है कि वहां से जो जीत रहा है उसको ये फर्जी वोट पड़ा है। तो रायबरेली से तो राहुल गांधी जीते हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जीतती रही हैं। एक वोटर है मुकेश, मकान संख्या 0। एक वोटर है रुचि, उनका नंबर आप देख लीजिए, वो भी 0। रायबरेली की रिवाइज्ड और लेटेस्ट वोटर लिस्ट है ये। इसमें ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा है और वहां वोटर का नाम भी लिखा है। जैसे सुशीला देवी, मकान नंबर 0। कनकलता, मकान नंबर 0, उनके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। सुशील कुमार, उनका भी मकान संख्या 0 लिखा है। ये सब रायबरेली के वोटर हैं बॉस। बीरन सिंह यादव, मकान नंबर 0। विकास यादव, मकान नंबर 0। सुमन, मकान नंबर 0। गीता, मकान नंबर 0। संदीप, मकान नंबर 0। ये सारे हमने आपको आधे घंटे में रायबरेली की वोटर लिस्ट देखकर आपको निकाल कर दे दिए हैं जिसमें मकान नंबर 0 लिखा है। अब अगर राहुल गांधी का लॉजिक यही है कि मकान नंबर 0 है, इसका मतलब ये फर्जी वोट है और फर्जी वोट से वही जीतता है जो वहां का विनर है, उसी को वोट पड़ा है, ये कंफर्म है। तो रायबरेली से गांधी परिवार के अलावा तो कोई जीतता नहीं। सालों से वही जीत रहे हैं। पहले सोनिया गांधी जीतती रही, अब राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं क्या राहुल गांधी के लॉजिक से? क्योंकि वहां भी भर भर के वोट मकान संख्या 0 दिख रहा है। इसी तरह राहुल गांधी ने यह कहा था कि एक मकान में इतने ज्यादा वोटर्स कैसे हैं। राहुल गांधी ने इसे भी वोट की चोरी का तरीका बताया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि खुद राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली की विधानसभा रायबरेली में एक एड्रेस पर कई कई लोग रह रहे हैं। जैसे एक बूथ में मकान संख्या 80, इसमें 18 लोगों के नाम दर्ज हैं। इसी तरह किसी और बूथ में मकान संख्या 4, इसमें 18 लोगों के नाम मिल गए हमको। इसी तरह मकान संख्या 8 एक दूसरे बूथ में मिली, इसमें 27 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब यह जांच का विषय हो सकता है कि मकान नंबर 0 कैसे हो गया, या फिर एक एड्रेस पर इतने ढेर सारे लोग कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई SIR होने दो, ये सारी कमियां निकल जाएंगी। लेकिन अगर मकान संख्या 0 होने का मतलब, एक मकान पे ज्यादा लोगों के निकलने का मतलब यह है कि चुनाव में धांधली हो रही है राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से, तो फिर वो लॉजिक तो रायबरेली पे भी लगेगा। इसका मतलब गांधी परिवार रायबरेली में क्या धांधली करके चुनाव जीतता रहा है राहुल गांधी जी? चुनाव आयोग से मिली भगत करके चुनाव जीतता रहा है क्या? यह राहुल गांधी को बताना चाहिए। लेकिन जिस चीज को वो धांधली का सबूत बता रहे हैं वो एक्चुअली वही प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने का SIR में प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग। वोटर वोट देने गया भी या नहीं, अगर कोई गया तो उसने किसको वोट दिया, यह सब कुछ नहीं पता राहुल गांधी को। मकान संख्या 0 मतलब बीजेपी को वोट पड़ा होगा। एक घर पे ज्यादा वोटर मतलब ये तो धांधली हो गई। यह बहुत आम बात है कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम घटाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, गलत एंट्री या दूसरे नाम हटाए जाते हैं। क्योंकि इलेक्टोरल रोल बनाना एक बहुत बड़ी फिजिकल प्रक्रिया है, उसमें गड़बड़ियां होती हैं जिसमें लगातार सुधार होता है। राहुल गांधी खुद इतने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी यह बात साफ साफ पता होगी कि इलेक्टोरल रोल की एंट्री में गड़बड़ी हो जाती है और उसे ही ठीक करने के लिए समय समय पर रिव्यू रिवीजन होता है। जहां तक मकान नंबर 0 होने की बात है,
तो सिर्फ एक जगह नहीं, देश में कई जगहों पर वोटर लिस्ट में ऐसा दिख जाता है। और गांव में खासकर ऐसा होता है जहां कभी कभी मकान नंबर का अता पता नहीं होता। भाई गांव में मकान नंबर होना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। बिहार के गांव में तो ऐसे वोटर्स आपको मिल जाएंगे जिनके वोटर कार्ड में हाउस नंबर का जिक्र नहीं है। मैं आपको बिहार के वोटर से मिलवाता हूं जो सामने खड़े हैं अपना वोटर आईडी लेकर और कह रहे हैं कि भाई मेरा हाउस नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है क्या वोटर? देखिए आप, वोटर कार्ड में मकान संख्या की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं। सीतामढ़ी के पास ये गांव है जहां पर हम मौजूद है। यहाँ पर कई ग्रामीण है। हम एक बार यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर आई कार्ड में क्या मकान संख्या होता है या नहीं। एक शख्स है, इनके मोबाइल में ये वोटर कार्ड दिखा रहे हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाइए। इसमें देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, निर्वाचक का नाम है, उनके पिता का नाम है, ये चीजें लिखी हुई है। मकान संख्या इसमें वोटर कार्ड में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए, बिना किसी मकान संख्या के ये वोटर कार्ड है। आप लोग के वोटर कार्ड में मकान संख्या नहीं है? नहीं है। नहीं है। कोई संख्या नहीं दिया गया? कोई संख्या नहीं है। अच्छा, पंचायत में सर किसी का पास नहीं है मकान संख्या। गांव में मकान संख्या नहीं दिया गया? हाँ जी, किसी को नहीं दिया। किसी के पास नहीं है मकान संख्या। अब आप देख रहे हैं ग्रामीण लोग कह रहे हैं भाई नहीं है मकान संख्या, जबरदस्ती लिख दे मकान संख्या, तो उसके आगे किसी ने 0 लिख दिया होगा, किसी ने डैश लिख दिया होगा। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर कैसे कंफ्यूजन फैला रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है, दूसरी तरफ जब बिहार में घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन के साथ काम हो रहा है तो राहुल गांधी को उससे भी दिक्कत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर तो एक सोची समझी चोरी है। राहुल गांधी लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन आप पहले ये भी देखिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और फिर आपको दिखाता हूं अमित शाह ने क्या जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। दूसरे तरीके पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन इनको पता है कि कोई दूसरा तरीका भी है, और वो ईवीएम वाले इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। राहुल गांधी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त से आई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस पर कोई आपत्ति अब तक नहीं दर्ज कराई गई। बिहार की वोटर लिस्ट का डेटा सभी पार्टियों से शेयर किया गया है। राहुल गांधी चाहें तो अपनी टीम को लगा दें उसमें गड़बड़ियां तलाशने में, लेकिन 1 अगस्त से 8 अगस्त हो गई, अभी तक कांग्रेस या इंडी गठबंधन की तरफ से 0 आपत्ति दर्ज कराई गई। आज बिहार पहुंचे अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर इसे लेकर जबरदस्त अटैक किया। सुनिए अमित शाह को। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। पाठशाला में आपको हमने फैक्ट्स के साथ इसलिए बताया क्योंकि बॉस एक चीज याद रखिए, ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई की बात नहीं है बॉस। राहुल गांधी जब कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी डेड है, वो देश की नींव हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जब इस तरह के मतलब बिना सिर पैर वाले फैक्ट्स रखते हैं और उस पर छाती ठोक के कहने लगते हैं कि यार वोट चोरी हो गया, हमने पकड़ लिया, बॉस वो लोकतंत्र की नींव खोद रहे हैं। आज मोदी पीएम है, कल को कोई और बन जाएगा, शायद राहुल गांधी कभी बन जाए, लेकिन इस तरह से आप नींव हिला देंगे, इस देश को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, बॉस हम तो नहीं होने देंगे। पाठशाला फैक्ट होंगे तो हम ताल ठोक के दिखाएंगे कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं।
लेकिन बॉस आप जो कह रहे हैं उसका फैक्ट रख रहे हैं बॉस।